हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा बच्चे हम लोग आज करने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और आज की ही क्लास में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। लगभग 17-18 क्वेश्चन है मेरे पास और मोर देन सफिशेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर एनालिसिस वगैरह मैंने की, पिछले 2-3 बार के आपके एग्जाम पेपर देखे मैंने, तो बोट एंड स्ट्रीम में एग्जामिनर का कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन हम इस बात को ये नहीं समझ सकते कि आगे भी नहीं रहेगा। इनकेस आ गया तो हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। हालांकि इतना बड़ा कोई चैलेंजिंग चैप्टर नहीं है। आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा, सब कुछ वही है। चाहे मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड की, सापेक्ष गति आप लोगों ने पढ़ी, वही कॉन्सेप्ट कई सवालों में यूज होगा। आपने एवरेज स्पीड पढ़ा, औसत चाल जो पढ़ा था 2ab/a+b वाला, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि मैं बोट एंड स्ट्रीम में ये कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो उसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन हैं और कुछ सवाल है बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और फाइनली डीएसटी का रूल भी यहां पर लग जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एक बहुत बड़े चैप्टर से आप लोग निकले हो। उम्मीद करता हूं कि एक अच्छे रिवीजन के साथ आप निकले होंगे। तो आज हम लोग ये चैप्टर एंड करके और कल से हम लोग अपना मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति चैप्टर को शुरू कर रहे होंगे। और कल संडे है तो आपकी क्लास को मैं कंटिन्यू रखूंगा कल भी। 8 से वही 9:30 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना कि संडे में भी हमारी क्लास है। ये लास्ट संडे है, अगले संडे तक हो सकता है कि आपको मैं दिखूं ही ना, इसलिए बस आपका एंड हो जाए। हो सकता है क्या है कि 100% ही है। तो ये लास्ट संडे सोच के आना कि इस संडे के बाद ये मास्टर परेशान नहीं करेगा। ठीक है भाई। तो चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम को बोलते हैं धारा और बोट को बोलते हैं नाव। तो नाव और धारा बेसिकली यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगता है ना, वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगता है, सापेक्ष। लेकिन सापेक्ष नहीं सारे चैप्टर होंगे। ये प्लीज आप मत नाम लिखो कि सर ये रह गया, वो रह गया, ये कब कराओगे। वो सारे चैप्टर मेरे दिमाग में हैं, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं सारे कराऊंगा। अभी जो करा रहा हूं वो पढ़ लो। यहां पे अगर मैं बात करूं नाव धारा की, बच्चे यहां भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है समान दिशा और एक होता है विपरीत दिशा। समान दिशा जिसको क्या कहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। और एक होता है अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा। विपरीत दिशा जिसको क्या कहते हैं मेरे भाई, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां क्या कॉन्सेप्ट है जरा देखना कि मान लो कि नाव ऐसे बह रही है, नाव कह रहा हूं, पानी की जो बहाव है ना, वो इधर की तरफ है कि नदी इस तरफ बह रही है, पानी इस तरफ बह रहा है। और इसके ऊपर जो नाव चलेगी ना, या नाव तैरेगी, इसके ऊपर जो नाव तैरेगी उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ ही है। जिधर पानी बह रहा है नाव की डायरेक्शन भी उस तरफ ही है। तो आप मुझे बताओ, ऐसा मतलब प्रैक्टिकली फील करके देखो थोड़ा कि आपने कभी गांव के जो बच्चे होंगे, गांव में जो नहर वगैरह निकलते उसमें नहाए होंगे, कभी नहीं नहाए तो थोड़ा सा फील कर लो। बहुत सारी चीजें जो हम लोग नहीं करते हैं और हम लोग उसको फील कर लेते हैं। ऐसे सोचो कि जिधर पानी बह रहा है अगर मैं उधर ही तैरने लग जाऊं तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? भाई एक तो आपकी स्पीड, दूसरा उस पानी के बहाव की स्पीड ज्यादा होगी ना। और वही अगर आप उसके अपोजिट में, पानी इधर चल रहा है और आप अपोजिट में तैरने की कोशिश कर रहे हो पानी के विपरीत, तो आपकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? आपकी स्पीड कम होगी। तो यहां पर हम कहेंगे कि अगर नाव, जिस नाव की स्पीड को क्या कहते हैं, नाव की चाल को बोलते हैं बच्चा, नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट इसको हम डिनोट करेंगे बी से, और हम कहेंगे धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इंग्लिश वाले बच्चे अपने हिसाब से लिखें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो वाला स्ट्रीम।
धारा की चाल, धारा की चाल को हम डिनोट करेंगे W से। W फॉर वाटर, तो और B फॉर बोट, तो नाव की चाल को डिनोट करेंगे B से और धारा की चाल को हम डिनोट करेंगे W से। तो मान लो ये धारा की चाल है, पानी की चाल है W, और ये नाव की चाल है मैंने कहा B। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, तो हम कहेंगे जब समान दिशा की बात होती है तो उस चीज को बोला जाता है बच्चा, समान दिशा में जब कोई नाव धारा के साथ चलती है तो उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में इसको कई नामों से जाना जाता है, सॉरी हिंदी में, हिंदी में बच्चा इसको कई नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में तो एक ही है डाउन स्ट्रीम, लेकिन हिंदी में इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया। इसको बोला गया अनुप्रवाह, अनुप्रवाह। सवाल के ऊपर है, किसी सवाल में कुछ भी बोल सकता है वो। अनुप्रवाह भी बोलते हैं। इसको बोला जाता है अनुकूल। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अनुकूल। ठीक है, और अनुप्रवाह हो गया, अनुकूल हो गया। धारा की दिशा, इसको बोला जाता है धारा की दिशा, धारा की दिशा। ठीक है, ये दो तीन नाम है जिस नाम से इसको बोला जाएगा। और याद रखना, जब नाव धारा के साथ चलती है तो उस स्पीड को बोला जाएगा B प्लस W, क्योंकि इस केस में स्पीड क्या होती है बच्चा? इस केस में स्पीड बढ़ जाती है, इस केस में स्पीड बढ़ जाती है। तो यहां पर हम कहेंगे कि भैया B प्लस W आपका डाउन स्ट्रीम या अनुप्रवाह या अनुकूल या धारा की दिशा में चाल होगी नाव की। ऐसे ही आप कहेंगे सर फिर तो विपरीत दिशा का तो हम खुद कर सकते हैं। मैंने कहा भैया आप ही को तो करना है सब कुछ, हम लोग तो एक जरिया है बस। करना आप ही को है, एग्जाम आप ही को देना है, लिखना आप ही को है। हम लोग तो एक समय तक आपके साथ हैं, मैं कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। एक समय तक हम लोग साथ हैं, उसके बाद में हम लोग वहीं रुक जाएंगे, आगे आपको चलना है। तो समान दिशा, अगर मैं कहूंगा विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, तो मेरे भाई इसका मतलब होता है कि अगर पानी की रफ्तार मान लो इस तरफ है, तो जो नाव चलेगी ना इसके ऊपर, जो नाव चलेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। इधर चलेगी B और ये W की रफ्तार है। तो जब भी नाव अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड क्या हो जाती है? स्पीड हो जाती है कम। और अब अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चा? अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं अप स्ट्रीम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। और इसको शॉर्ट फॉर्म में U से भी डिनोट किया जाता है, अप स्ट्रीम यानी कि U। और हिंदी में कई सारे नाम हैं। देखो, अगर वो इंग्लिश में अनुप्रवाह, अगर वो इंग्लिश में अनुप्रवाह बोलेगा तो भैया हिंदी में बोलेगा प्रतिप्रवाह। क्या बोलेगा? प्रतिप्रवाह, या ऊर्ध्व प्रवाह भी बोल सकता है, ऊर्ध्व प्रवाह। अगर वो इंग्लिश में हिंदी में सॉरी इस वाले को अनुप्रवाह कहेगा तो इसको ऊर्ध्व प्रवाह भी बोल सकता है, ऊर्ध्व प्रवाह। हालांकि प्रतिप्रवाही ज्यादा बोलता है, वो जो बहुत हैवी वर्ड हो जाता है। अगर ये अनुकूल कहेगा तो इसको कहेगा प्रतिकूल, इसको क्या कहेगा? इसको कहेगा प्रतिकूल। अगर वो कहेगा इसको धारा की दिशा में तो इसको कहेगा धारा के विपरीत दिशा में। क्या कहेगा? इसको कहेगा विपरीत दिशा में। और भैया जो स्पीड होती है U बराबर क्या हो जाती है? घट जाती है, B माइनस का W। ये कॉन्सेप्ट है जो पूरे के पूरे बोट एंड स्ट्रीम का है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वही DST का रूल, वही रिलेटिव स्पीड, वही एवरेज स्पीड जो आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को आगे बढ़ा सकता हूं? एक दो चीज और हैं जो मुझे थोड़ा सा बतानी है आपको। एक कॉन्सेप्ट और है बच्चे, आपसे कहेगा शांत जल में नाव की चाल। आपसे क्या कहेगा? शांत जल में नाव की चाल।
शांत जल में नाव की चाल, या स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल जब भी वो लिखेगा, इसका मतलब है आप ऐसे सोच के चलो कि आपके गांव में तालाब वगैरह होंगे, क्या उन तालाब में पानी इधर उधर चलता है? नहीं, जहां ठहरा हुआ है वो रुका रहेगा। तो उस रुके हुए पानी में आप नाव को, आप बोट को किसी भी डायरेक्शन में चलाओ, जिस डायरेक्शन में आपका मन करे उस डायरेक्शन में आप नाव को चलाओ, क्या आपकी स्पीड पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया पानी की स्पीड तो जीरो है। तो अगर स्टिल वाटर या शांत जल की बात हो रही है तो शांत जल में जो भी रफ्तार होगी भैया वो नाव की ही चाल होगी। तो क्या होगी? वो नाव की चाल होगी, स्पीड ऑफ बोट होगी, और जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। तो कभी भी अगर वो कहेगा शांत जल में नाव की चाल, मतलब समझ जाना ही इज टॉकिंग अबाउट बी, ओनली बी। वहां डब्लू का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहां डब्लू जीरो है। जीरो मतलब कि शांत जल है, यानी कि पानी की कोई स्पीड नहीं है। तो जो भी शांत जल में चाल होगी वो सारी की सारी किसकी होगी? वो सारी की सारी नाव की रफ्तार होगी। ठीक है भाई, आगे चलूं? बस इतनी सी थ्योरी है, बाकी तो वही डीएसटी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड आपने पढ़ा है, एवरेज स्पीड आपने क्या पढ़ा है? टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम, और इसको हमने 2ab अपॉन a प्लस बी बोला है। कब? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया और दूसरे पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर आया, तो उसको कहेंगे 2ab अपॉन a प्लस बी, एवरेज स्पीड, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये ऑलरेडी चीजें आप कर चुके हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं टाइप 1 के, और इसमें ज्यादा टाइप नहीं है, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन हैं और बहुत बेसिक चीजें हैं। सवाल है, एक जहाज धारा के अनुकूल 17 किलोमीटर, अनुकूल वर्ड जहां भी दिखे बी प्लस डब्ल्यू, धारा के अनुकूल 17 किलोमीटर पर आवर की गति से और धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। शांत जल में जहाज की गति क्या है? शांत जल में जहाज की गति क्या है? चलिए एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए आप, एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। जब ये वाला क्वेश्चन आ ही गया है, जैसे लास्ट है, मतलब ये वो चीजें जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अगर मैं आपको a प्लस बी की वैल्यू दे दूं, सपोज मैंने कहा ये है 18 और मैंने कहा a माइनस बी, a माइनस बी है 10, a प्लस बी 18 है और a माइनस बी क्या है 10, और मैं बात करता हूं जरा मुझे बताना a की क्या वैल्यू होगी, और मैं बात करता हूं जरा मुझे बताओ b की क्या वैल्यू होगी। तो कभी भी बच्चा अगर आपको a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दे और आपसे a की वैल्यू पूछे, a यानी कि जिसके साथ दोनों इक्वेशन में प्लस का साइन है, यहां भी प्लस का यहां भी प्लस का, तो आप क्या करोगे? 18 प्लस 10 दोनों संख्याओं को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका जवाब आएगा 18 और 10 कितना होता है? 28/2 यानी कि 14। क्या करना है? दोनों संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है, आप जानते हैं। अगर मैं कहूंगा जरा मुझे b की वैल्यू बता दो, b बोले तो जिसके साथ एक प्लस और एक माइनस हो, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो, उसकी वैल्यू अगर पता करनी है तो बड़े में से छोटा घटाओ और 2 से डिवाइड कर दो। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आपको b की वैल्यू पता करनी है जिसके साथ प्लस और जिसके साथ माइनस है, तो बड़े में से छोटा माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? 8/2 यानी कि 4।
कितना आ जाएगा? 4 आपका सही जवाब है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, वेरी गुड। अगर मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट की, और बच्चा प्लीज डिस्टर्ब मत करो, आप कौन है ये कि जो स्पीड बढ़ा लो, प्लीज आप डिस्टर्ब मत करिए। लास्ट टाइम चल रहा है, 2-4 क्लास 5 क्लास बच रही हैं, क्यों खामा आप ब्लैक बुक में आना चाहते हो मेरी? सुनो, मैंने क्या बोला? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बी और डब्लू का, बी प्लस डब्लू, या सॉरी, मैंने आपको बी और डब्लू का रेशियो दिया हुआ है। मैंने बोला जिसको स्पीड कम लग रही है वो लाइव क्लास मत देखो ना भैया, वो रिकॉर्डेड क्लास देख लो। इस टाइम पे आप कोई और क्लास कर लो, रिकॉर्डेड क्लास में आप कितनी स्पीड बढ़ा के देखो ना अपने हिसाब से। तो मैंने कहा बी और डब्लू का रेशियो, सपोज अगर मैंने दिया हुआ है 5 और 3, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू का रेशियो क्या होगा। बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू का रेशियो क्या होगा। बी और डब्लू का रेशियो 5-3 दिया हुआ है, और मैंने बोला बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू का रेशियो क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर यहां बी और डब्लू दिया हुआ है, तो अगर बी प्लस डब्लू की बात होगी तो एक बार जोड़ देंगे, और अगर बी माइनस डब्लू की बात होगी तो एक बार घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 5 3 8, और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2 एकम 2 और 2 चौको 8। तो ये जो छोटी छोटी चीज मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं ना, ये याद रखनी, बहुत मैं कह रहा हूं बहुत आसान बनाने वाली है आपके सवालों को, ये चीज जो मैं बता रहा हूं। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू दे रखा हो, सपोज मैंने कहा ये दिया हुआ है आपको 10, और ये दिया हुआ है आपको 9 और 5, ये लो 9 और 5, और मैं आपसे कहता हूं बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू। बी प्लस डब्लू का मतलब क्या होता है? धारा के साथ, है ना भैया, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ। और मैं कहता हूं बी माइनस डब्लू यानी कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। तो ये चाल का रेशियो अगर आपको दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो अगर आपको दिया हुआ है, स्पीड यानी कि धारा के साथ बी प्लस डब्लू और धारा के विपरीत बी माइनस डब्लू, मैंने कहा ये 9 और 5 दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी और डब्लू। आपको यहां से बी और डब्लू निकालना है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो अगर आपको पता करना है, किससे? धारा के साथ की चाल और धारा के विपरीत की चाल के रेशियो से बी और डब्लू जाना है। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है? डायरेक्ट ट्रिक है एक बार जोड़ दो, 9 और 5 14, और एक बार बड़े में से छोटा घटा दो, 9 में से 5 गया 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा बी और डब्लू का रेशियो। डायरेक्ट दिमाग में रखना है कि अगर आपको बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू की चाल का रेशियो दे रखा है 9, कुछ भी दे रखा है, और आपको बी और डब्लू निकालना है, तो एक बार जोड़ दो, वो बी का वैल्यू हो जाएगी, और एक बार बड़े में से छोटा घटा दो, वो डब्लू की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही मैंने यहां पे बताया कि अगर बी और डब्लू दिया हो और बी प्लस और बी माइनस पूछे तो जोड़ दो और घटा दो, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको ये पक्षांतर वाली चीज बताई। ए की वैल्यू कहेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, और एक बार छोटे की वैल्यू पूछेगा यानी कि बी की प्लस माइनस वाले की, तो बड़े में से छोटा घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स ऑल। तो अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। क्या सवाल है जी हमारा? करेक्ट, जहाज धारा के अनुकूल 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। तो जब अनुकूल की बात कर रहा है तो अनुकूल का मतलब होता है बी प्लस डब्लू, है ना भैया। अनुकूल इंग्लिश में यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम यानी कि बी प्लस डब्लू। क्या दे रखा है उसने? 17। फिर वो कह रहा है कि अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, तो यानी कि हम कहेंगे बी माइनस डब्लू। कितना हो गया? 13। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है शांत जल में जहाज की गति। मैंने बताया ना आपको, शांत जल में नाव की गति मतलब वो किसकी बात कर रहा है? बी की बात कर रहा है, क्योंकि वहां पर डब्लू 0 हो जाता है, वहां पर जल की कोई स्पीड नहीं होती। तो शांत जल में धारा नाव की चाल या जहाज की गति पूछ रहा है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली बी। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बार दोनों को जोड़ो,
और 2 से डिवाइड कर दो, आप कहोगे 30/2, यानी कि 15। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही तो है। ठीक है, आगे चले, एक और सवाल। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति बताओ क्या होगी। चाल बराबर क्या होता है, बोलिए आप बताइए भाई साहब। हाँ जी, ग्रीन जर्सी, आपसे कह रहा हूं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना। ऐसे मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, इतनी लंबी चौड़ी चीज पूछ ली मैंने तुमसे कोई है। ऐसे काम कैसे चलेगा, आप दिल्ली पुलिस के जवान बनने वाले हो। आठ घंटे में प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाता है, तो अगर मैं प्रतिकूल की स्पीड पूछूंगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और प्रतिकूल की बात कर रहा है तो बी माइनस डब्लू। भाई प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम का मतलब होता है बी माइनस डब्लू, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस कितनी है 40 और टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे, तो चाल क्या हो जाएगी 5। अगर मैं कहूंगा बी प्लस डब्लू यानी कि अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो अनुकूल क्या कह रहा है, कह रहा है 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगी अनुकूल की 36/6 यानी कि 6। तो जरा मुझे बताओ क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है धारा की गति बताओ। धारा की गति यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्लू। डब्लू की वैल्यू पता करनी है आपको, जिसके साथ एक प्लस और एक माइनस लगा हुआ है। तो बड़े में से छोटा घटाना है, 6 में से 5 गया और बटा 2, यानी कि 1/2, यानी कि आप कहेंगे 0.5 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही जवाब है। सही है क्या, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, ये सवाल करिए जरा। कह रहा है नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है, तो स्थिर जल का मतलब होता है रुके हुए पानी में। तो जब नाव रुके हुए पानी में चलेगी, स्थिर जल में चलेगी, स्टिल वाटर में चलेगी, मतलब वो बी की बात कर रहा है। उसने आपको बी की वैल्यू दे रखी है, बी फॉर बॉम्बे। कह रहा है कि स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है, यदि धारा की चाल 4 है, डब्लू की वैल्यू कितनी है 4 है, तो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल यानी कि अपोजिट, विपरीत, दूसरी तरफ, बी माइनस डब्लू, 63 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल है भाई, आपको उसने दिया हुआ है स्थिर जल में, स्थिर जल में एक बात करेगा तो बी, और धारा की चाल यानी कि डब्लू की वैल्यू 4 दे रखी है, तो आपसे क्या कह रहा है कि प्रतिकूल दिशा में 63 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। डीएसटी का रूल लगा दो, क्या लगा दो, डीएसटी का रूल लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई डीएसटी का रूल लगा दो, या समय बराबर दूरी बटे चाल कर दो। डीएसटी का रूल लगाओगे, डिस्टेंस कितना जाना है उसको 63 किलोमीटर, और कहां जाना है प्रतिकूल दिशा। बस ये पता रखना है आपको कौन सी दिशा में जा रहा है, अनुकूल जा रहा है तो बी प्लस डब्लू, प्रतिकूल जा रहा है तो बी माइनस का डब्लू। तो उसे प्रतिकूल जाना है तो स्पीड क्या हो जाएगी बी माइनस डब्लू, यानी कि 13 में से 4 गया और गुणा टाइम, तो हम कहेंगे 63 बराबर 9 इंटू टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, टी बराबर हो जाएगा 7 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बहुत सिंपल सा जवाब हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है जो अभी तक मैं आपको करा रहा हूं। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है स्थिर जल में
30 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। धारा की चाल क्या है? व्हाट इज द वैल्यू? क्या बोला उसने? 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्थिर जल में, यानी कि उसने आपको बी की वैल्यू दे रखी है। बी की वैल्यू कितनी है बच्चा? 30 किलोमीटर पर आवर। कह रहे एक नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 60 किलोमीटर गई और वापस आ गई। क्या समझे? 60 किलोमीटर गई और वापस आ गई। 60 किलोमीटर गई और वापस आ गई, यानी कि हम इस तरीके से बोलेंगे कि ये 60 किलोमीटर की दूरी है भैया कोई। तो सवाल कह रहा है कि धारा की दिशा में 60 किलोमीटर गई, धारा की दिशा में यानी कि B प्लस डब्ल्यू। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक नाव गई है धारा की दिशा में, तो B प्लस डब्ल्यू गई होगी। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर कोई नाव जाती है और वो धारा की दिशा में जाती है, तो ये बात अपने दिमाग से सोचकर बताओ, जब वो वापस आएगी विपरीत दिशा में नहीं आएगी क्या भाई? अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहर में तैर के जाते हो, तो वापस जब आओगे तो विपरीत दिशा में ही तो आओगे आप, अपोजिट डायरेक्शन में ही तो आओगे आप। तो अगर आप B प्लस डब्ल्यू से गए तो वापस जब आओगे तो आपको B माइनस के डब्ल्यू से आना होगा। अंडरस्टैंडिंग बात है ये कि अगर आप B प्लस डब्ल्यू से जाते हो तो B माइनस डब्ल्यू यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आपको आना पड़ेगा। तो यहां पे आपको कह रहा है कि टोटल टाइम लगा है 4 घंटे 30 मिनट। कह रहे बताओ धारा की चाल क्या है? डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है, बी की दी हुई है। देखो ये क्वेश्चन आप 2ab अपॉन a प्लस बी से कर सकते हो, लेकिन फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर हमें उसने डब्ल्यू की वैल्यू पूछी है, तो 2ab रखोगे मतलब खामा-खा कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक तक खींच कर जाएगी। बढ़िया है आप सिंपल तरीके से करो। आप मुझे बताओ उसे जाने में कितना समय लगा होगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, होता है कि नहीं? समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं आपसे कहूंगा जाने में कितना समय लगेगा, आप कहोगे सर 60 बटे, और स्पीड कितनी है? B प्लस डब्ल्यू, यानी कि 30 प्लस डब्ल्यू, प्लस आने में कितना समय लगा होगा? सर दूरी बटे चाल, B माइनस डब्ल्यू यानी कि 30 माइनस डब्ल्यू। और सवाल क्या कहता है? आने और जाने में एक समय कितना लगा है? 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 4.5 घंटे। और 4.5 घंटे का मतलब है 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 2 घंटे। तो क्या मैं इसको 9/2 कह सकता हूं? भाई मैंने क्या किया? मैंने जाने और आने का समय दोनों को जोड़ दिया और मैंने कहा ये टोटल 9/2 आवर के बराबर होगा। आपने कहा सही है सर। अब आपको उसने डब्ल्यू की धारा की चाल पूछी है, मैं कहूंगा आप इसे कैलकुलेट ना करके ऑप्शन से करो। आप इसे कैलकुलेट करोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगा, कोई फायदा नहीं है उसमें घुसने में। आप ऑप्शन से उठा के चेक करो, ये 9/2 के इक्वल आना चाहिए। अगर आप 20 रखते हो, अगर आप 20 रखते हो तो 60 बटे 30 और 20 50, और 60 बटे 30 में से 20 गया 10, ये 9/2 आना चाहिए। 10 छिक के 60, ये 6/5, 5 छंग 30, 30 और 6 36 बटे 5 आएगा, लेकिन हमें तो 9/2 चाहिए, ये बात नहीं बनेगी। जरा 10 से बात करना, 60 बटे 30 और 10 40, और 60 बटे 30 में से 10 गया 20, तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3/2 प्लस का 3 कितना आ गया? 2 तिया 6, 6 और 3 9/2। क्या क्या W बराबर 10 रखने पर, क्या ऑप्शन से W बराबर 10 रखने पर हमें 9/2 मिल गया? और वही चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? B बिल्कुल ठीक है। आप इसे 2ab अपॉन a प्लस बी करते तो हो जाता, लेकिन ये फिर W की वैल्यू 2ab इन दोनों की मल्टीप्लाई करते, फिर वो स्क्वायर पे स्क्वायर में जाता, खामखा
टेंशन बाजी होती। आपने सीधा जाने का समय प्लस आने का समय जोड़ के 9/2 के बराबर कर दिया और W की वैल्यू ऑप्शन से उठा के रख लिया आपने। जहां वो 9/2 के बराबर बैठी वही मेरा जवाब हो जाएगा। ये सवाल देखिए जरा। बताना भाई। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 9 घंटे में 72 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल कुछ समय में 42 किलोमीटर जाती है। यदि नाव 7 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चल रही है तो नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ये तो बाद की बात है। औसत और सापेक्ष जो आपने पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट समय चाल दूरी में, एवरेज और रिलेटिव, बहुत सारे सवाल यहां पे होते हैं उससे। ये एवरेज स्पीड पर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करा रहा हूं मैं आपको सारे। तो सवाल ने बोला एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल बोले तो B प्लस W, 9 घंटे में 72 किलोमीटर और प्रतिकूल कुछ समय में, नहीं पता हमें, कुछ समय में 42 किलोमीटर जाती है तो उसका एवरेज स्पीड आती है 7 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी औसत चाल है। एवरेज स्पीड है उसकी 7। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दो भाई, 2ab अपॉन a प्लस बी नहीं लगेगा। 2ab अपॉन a प्लस बी कब लगेगा, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं और उसी पॉइंट से वापस आ जाते हैं, या दो बराबर की दूरी तय करते हैं, उस केस में 2ab अपॉन a प्लस बी लगता है। लेकिन यहां तो वो 9 घंटे में 72 किलोमीटर और कुछ समय में 42 किलोमीटर और उसकी एवरेज स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय, तो लगाओ यहां पर और प्रतिकूल का समय निकाल लो कि वो प्रतिकूल में कितने समय में 42 किलोमीटर गई है। उसी के बाद ही तो हम ये सवाल कर सकते हैं जो उसने पूछा कि धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो प्रतिकूल अगर 42 किलोमीटर जाना है तो प्रतिकूल की चाल, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम पता होनी चाहिए और वो निकालेंगे हम ऊपर से कि भाई एवरेज स्पीड दी हुई है उसने 7 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी क्या है, एक 72 किलोमीटर है और एक 42 किलोमीटर है और कुल समय कितना है, ऊपर लगे हैं 9 घंटे और 42 किलोमीटर जाने में कुछ समय हमें नहीं पता, मैं मान लेता हूं T घंटे लगे होंगे। T घंटे लगे होंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय बराबर एवरेज स्पीड क्या है आपकी 7 है। तो हो जाएगा 2 और 2 4, 7 और 4 11 बराबर 7 और 9 प्लस T। तो हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63 प्लस 7T बराबर 114। तो यहां से 7T बराबर हो जाएगा 114 माइनस 63। 4 में से 3 गया 1, 11 में से 6 गया 5, तो T बराबर आ जाएगा 51/7। कितना आ जाएगा, 51/7 घंटे उसको लगे होंगे। क्या सही बोला उसने? अच्छा, ये नहीं बोला उसने। ये एवरेज स्पीड, ये नाव 7 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चल रही है, ये बी की वैल्यू तो नहीं दे रखी उसने, ये बी की वैल्यू तो नहीं दे रखी है उसने, ये वर्ड यूज कर लिया ना नाव। अगर वो ये कहता कि उसकी औसत चाल इतनी है
दोनों केस में तो हम इस तरीके से जाते, क्या हम कुछ गलत तो नहीं जा रहे हैं? अगर वो कह रहा है नाव 7 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चल रही है, क्या उसने बी की वैल्यू तो नहीं दे रखी है आपको 7, कि भैया ये नाव की एवरेज स्पीड है? ऐसे तो नहीं है, क्योंकि वहां तो 51 पे 51 कुछ गलत आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो अगर वो कह रहा है नाव 7 किलोमीटर की औसत चाल से चल रही है, मीन्स क्या वो बी की वैल्यू 7 तो नहीं दे रखी उसने? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं बी को 7 मान लूं, तो उसने कहा धारा के अनुकूल 9 घंटे में 72 किलोमीटर का दूरी लगती है, तो अनुकूल की स्पीड कितनी हो जाएगी? बी प्लस डब्लू। कितनी है बच्चा? दूरी बटे समय, यानी कि 8। और कह रहा है प्रतिकूल कुछ समय में 42 किलोमीटर। तो प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है कि यहां से प्रतिकूल जाने से पहले क्या हम b की वैल्यू यहां रख के w की निकाल सकते हैं? तो w बराबर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 7, दैट इज 1। भाई b की तो 7 हमें दे रखी है, केवल नाव की, केवल नाव की। तो b की वैल्यू अगर 7 है, तो वो कह रहा है अनुकूल 9 घंटे में 72 किलोमीटर, यानी कि अनुकूल की चाल हो जाएगी 72/9, यानी कि 8। तो वहां से W निकाल लेंगे, 8 माइनस 7, दैट इज 1। फिर आगे वो कह रहा है प्रतिकूल कुछ समय में 42 किलोमीटर। तो अगर वो प्रतिकूल की बात करेगा तो B माइनस डब्लू बराबर 42 बटे, और वो समय क्या है? T हम मान लेते हैं। तो B कितना है? 7, और W कितना है? 1, बराबर 42 बटे T। तो यहां से ये आ जाएगा T बराबर कितना हो जाएगा? 42 बटे, और 7 में से 1 गया 6, इसके नीचे आ जाएगा ना, T उधर चला गया, 6 नीचे आ गया, तो आ गया 7 आवर। तो T कितना आ गया? 7 आवर, यानी कि उसको प्रतिकूल में 7 घंटे लगे थे। प्रतिकूल में उसको कितने घंटे लगे थे बच्चे? 7 घंटे। ये वाला जो कुछ समय है ना, ये 7 घंटे निकाल दिया। तो प्रतिकूल की चाल कितनी हो जाएगी? प्रतिकूल चाल क्या होता है? दूरी कितनी दे रखी है हमें? 42 किलोमीटर, और समय कितना निकाला हमने? 7 घंटे। तो प्रतिकूल की चाल आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ये प्रतिकूल की स्पीड आ गई। कितनी आ गई बच्चे? प्रतिकूल की स्पीड। आपसे क्या बोला उसने? आपसे बोला तो 42 किलोमीटर, अच्छा ये पूछा ही नहीं है, 42 किलोमीटर जाने में कितना घंटे का समय? 7 घंटे, बिल्कुल ठीक है भाई। प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में ही तो समय निकाला हमने 7 घंटे, तो बिल्कुल ठीक आ गया। आगे कुछ करना ही नहीं है, यही पूछा था हमसे, ठीक है। थोड़े से मतलब एक दो बार आप देखेंगे ना क्वेश्चन, थोड़े से हैं ये अच्छे। इस सवाल को करिए जरा। देखिए भाई जरा सवाल को। सवाल कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ठीक है भाई, धारा के विपरीत 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि B माइनस डब्लू आपको दिया हुआ है 9, और कह रहा है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि B प्लस डब्लू दिया हुआ है आपको 12। अब सवाल कहता है कि A से B धारा के साथ वह धारा के विरुद्ध जाने के लिए नाव को कुल 4 घंटे 12 मिनट का समय लगता है, तो A और B के बीच की दूरी क्या है? अब हम 2ab अपॉन a प्लस बी बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल ने बोला है, यहां से पढ़ो सवाल को, ऊपर की 2 लाइन मत पढ़ो, यहां से पढ़ो। कह रहे कि भैया A से B नाव गई, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। सवाल कहता है नाव A से B गई और वो भी धारा के साथ, और धारा के विरुद्ध वापस आई है। धारा के साथ गई है A से B और धारा के विरुद्ध वापस आई है, और उसको टोटल इतना समय लगा है। बताओ A से B के बीच की दूरी क्या होगी? तो क्या मैं ये कहूंगा कि अगर वो इधर गई है तो B प्लस डब्ल्यू से गई होगी, और जब वो वापस आई है
तो बी माइनस डब्ल्यू से वापस आई होगी। बोलिए भाई, धारा के साथ अगर जाएगी कोई नाव ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो जब वो वापस आएगी तो क्या वो बी माइनस डब्ल्यू से नहीं आएगी? आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो बी प्लस डब्ल्यू से गई है तो बी प्लस डब्ल्यू की चाल तो 12 है, और अगर वो बी माइनस डब्ल्यू से आई है तो बी माइनस डब्ल्यू की चाल तो 9 है। और मैंने कहा पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी जो है वो डी है। मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी क्या है? डी है। तो हम जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर होता है 2ab अपॉन a प्लस बी का कॉन्सेप्ट। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? d तो जाने का और d ही वापस आने का, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d। और टोटल टाइम उसको कितना लगा है? 4 घंटे 12 मिनट। कह रहा है ना कुल, कह रहा विरुद्ध जाने 7 और विरुद्ध आने में टोटल 4 घंटे 12 मिनट। तो इसको घंटे में बदल दो, 4 प्लस 12 बटे 60, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 चौके 20 और 1 21 बटे 5 घंटे। कितना समय लगा है उसको? 21, और ये बटे 5 ऊपर चला जाएगा, बराबर 2ab, यानी कि जाने की रफ्तार 12, आने की रफ्तार 9, अपॉन a प्लस बी, 12 और 9 21, 21 से 21 गया, ये जाएगा 5 दूनी 10d, बराबर 12 दूनी 24, 24 निम्मा 216। तो यहां से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 216 बटे 10, यानी कि 21.6। क्या पूछा उसने? उसने आपसे पूछा है ए से बी के बीच की दूरी। तो ए से बी के बीच की दूरी क्या है? डी, और डी की वैल्यू हमने क्या निकाल दी? 21.6। क्या निकाल दी हमने? 21.6। ठीक है भाई। ये सवाल करिए जरा। फिर आपको ये एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपको मैं कराऊंगा रिलेटिव नहीं, कांस्टेंट रिलेशन के ऊपर, कांस्टेंट रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन। कह रहा एक नाव धारा के विपरीत दिशा में P से Q की ओर जाती है और धारा की दिशा में Q से P वापस आ जाती है। यहां से यहां तक जैसे आपने सवाल पढ़ा, आपके दिमाग की बत्ती जली, अरे यार ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। P से Q गई और Q से P वापस आ गई, 2ab अपॉन a प्लस बी। कह रहे यदि स्थिर जल में नाव की चाल 35 है और धारा की गति 5 है तो पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। भाई आपको B की वैल्यू दे रखी है 35 और आपको W की वैल्यू दे रखी है 5। स्थिर जल बोला है ना उसने, स्थिर जल यानी कि B, और धारा की चाल यानी कि W। अब कह रहे भैया एक नाव धारा के साथ गई है और धारा के विरुद्ध वापस आ गई है, सॉरी विपरीत दिशा में गई है। तो विपरीत दिशा में गई है तो B माइनस डब्ल्यू, और धारा के साथ वापस आई है तो B प्लस डब्ल्यू। कह रहे एवरेज स्पीड बता दो, तो 2ab अपॉन a प्लस बी लगेगा। इसमें क्या है? तो आप कहोगे सर अगर विपरीत दिशा में गई है तो 35 में से 5 गया 30, और अगर धारा के साथ आई है तो 35 और 5 जोड़ेंगे तो 40। एवरेज स्पीड कह रहा है तो 2ab अपॉन a प्लस बी लगा दो, 2 गुणा 30 गुणा 40 अपॉन 30 प्लस 40, 4 तिया 12 दूनी 2400 बटे 40 और 30 70। ये जाएगा 7 तिया 21, 3 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 34.2 के आसपास। एक ही ऑप्शन है 34.2, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गई वापस आ गई, तो हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर वो कुल दूरी पूछेगा 2ab अपॉन a प्लस बी। अगर वो कहेगा कुल समय कितना है जी, डिस्टेंस दे देगा P से Q तक, ये स्पीड दे देगा, कहेगा कुल कितना समय लगेगा 2ab अपॉन a प्लस बी। और अगर मान लो आपको ये डिस्टेंस भी दे दे, समय भी दे दे, और B की स्पीड दे दे, W की पूछ ले, कोई एक स्पीड पूछ ले नाव की या धारा की, तो आप लगाओगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट।
लेकिन वहां ऑप्शन से करोगे जो मैंने सवाल आपको कराया। अगर वो कोई सी एक स्पीड पूछ ले, अगर दोनों स्पीड दे दे, टोटल डिस्टेंस पूछ ले या टोटल टाइम पूछ ले, तो फिर आप 2ab/a+b लगा के बड़े आराम से कह सकते हो कि कुल दूरी बटे कुल समय आपके बराबर होगा। अब मैं आपको कराता हूं वो क्वेश्चन जब कांस्टेंट रिलेशन के होते हैं। जो ये सवाल देखिए और सबसे पहले आप इस सवाल को जरा पढ़ना और मुझे बताना इस सवाल में क्या कुछ कांस्टेंट है। पहले आराम से पढ़ो, आपको करना नहीं, करना मुझे है ये सवाल, आपको तो बस ये बताना है कि इसमें क्या कांस्टेंट है, बस इतना अगर आप बता गए तो ये मान लो कि आपको आ गया सवाल ये। वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर जल में, समझते हैं क्या कांस्टेंट है, पता करते हैं। स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। उसने क्या बोला आपसे? उसने बोला कि इस नाव को धारा की दिशा में कोई दूरी तय करने में जितना समय लगेगा ना, धारा की दिशा में जितना समय लगेगा उससे 25% ज्यादा समय उतनी ही दूरी अगर वो स्थिर जल में जाए तो उतना, उससे 25% ज्यादा उसको स्थिर जल में जाने में समय लगेगा। क्या यहां उसने बोल दिया कि जितनी दूरी उतनी ही दूरी, यानी कि क्या यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है? तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशियो समय का होगा मेरे भैया, क्या उसका अपोजिट रेशियो चाल का नहीं हो जाएगा? जो रेशियो टाइम का होगा क्या उसका अपोजिट रेशियो स्पीड का नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हां जी सर। तो कह रहा है कि इस नाव को प्रवाह की दिशा में, यानी कि एक तरफ तो लिया उसने प्रवाह की दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम B+W, जितना समय लगता है उससे 25% ज्यादा समय स्थिर जल में। स्थिर जल में जो स्पीड होती है केवल B की होती है। तो इनके समय का रेशियो उसने बोला है। भाई एक तरफ तो उसने क्या ले लिया? एक तरफ तो उसने ले लिया प्रवाह की दिशा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में जितना समय उसको लगेगा उससे 25% ज्यादा समय स्थिर जल में लगता है उतनी ही दूरी जाने में। तो स्थिर जल, स्टिल वाटर बोला है तो B, ओनली B, और प्रवाह की दिशा बोला है तो B+W। और समय का रेशियो कैसे बनाएंगे? देखो, प्रवाह की दिशा में जितना समय लगता है उससे 25% ज्यादा स्थिर जल में लगता है। तो अगर मैं कहूंगा प्रवाह की दिशा में उसको समय लगा 100, तो स्थिर जल में कितना समय लगा होगा? 25% ज्यादा, दैट इज 125। तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। ये तो समय का रेशियो है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा रेशियो, उसका अपोजिट रेशियो टाइम का हो जाएगा, स्पीड का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5-4। क्या हो जाएगा? 5-4। अब आप मुझे जरा बताना, अगर मैं आपको यहां से B और W का रेशियो पूछूं, क्या मुझे बता सकते हो? वो रटा रटाया कॉन्सेप्ट मत लगाना, सर आप ही ने तो कहा था एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। भैया वो कब था? जब यहां B+W और B-W था। यहां तो बुद्धि का प्रयोग करना है आपने कि भैया अगर ये B की वैल्यू यहां 4 यूनिट है स्पीड की, तो ये B की वैल्यू यहां 4 हो जाएगी और इन दोनों की कितनी है? 5। तो W की कितनी बचेगी? 1। ऐसे बुद्धि का प्रयोग करना है, ऐसे दिमाग का यूज करना है हमें कि अगर हमें B+W और B की समय का रेशियो 4-5 है तो चाल का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5-4 हो जाएगा। यानी कि B अगर 4 है तो W कितना बचेगा? ओनली 1।
तो बी अगर 4 है तो डब्ल्यू कितना बचेगा, ओनली 1। तो हमें स्थिर जल में नाव की चाल दे रखी है 50, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50/4, यानी कि 25/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25/2, यानी कि 12.5। और यही उसने पूछा है धारा की चाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये वही कॉन्सेप्ट से करा रहा हूं मैं आपको जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मैं कोई नए कॉन्सेप्ट से नहीं कराता समय चाल इसमें बोट एंड स्ट्रीम को। हो सकता है आपने किसी और तरीके से सवाल पढ़े हो, मैं तो वही कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। समय का जो रेशियो होगा चाल का उल्टा कर दो, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे है, निश्चित दूरी गया है और उतनी ही दूरी गया है, ऐसे हमने पता किया। चलिए एक सवाल और करते हैं। ये सवाल करिए जरा, देखिए बच्चा इस सवाल को क्या आएगा इसका जवाब। एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। तो स्थिर जल में नौका की चाल और धारा की चाल का रेशियो क्या होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई, वो कह रहा है कि एक नौका को कुछ दूरी, उसने दूरी को फिक्स कर दिया, उसने कहा कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। उसने बोल दिया कि भैया कुछ दूरी है, अगर कोई नाव इस दूरी को धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसको जो समय लगेगा वो डबल लगेगा धारा की दिशा से। भाई जरूरी सी बात है, अगर आप, मैं एक नहर है, पानी या नदी है, नदी बह रही है, ये नदी बह रही है मान लो, और इसकी डायरेक्शन इधर है नदी बहने की। मैं ये 2 लाइन फिक्स कर देता हूं, मैं 2 लाइन फिक्स कर देता हूं। अगर आप इस दिशा में जाओगे तैरते हुए धारा की दिशा में, तो आपको मान लो समय लगेगा T1। जब आप इस पॉइंट से वापस आओगे तो समय लगेगा T2। आप मुझे बड़े प्यार से बताओ कि कौन सा समय ज्यादा होगा, ज्यादा कौन सा होगा, T1 या T2। पॉइंट 2 फिक्स है, 2 पॉइंट फिक्स हैं। आप एक बार इधर गए T1 जिधर पानी बह रहा है, एक बार वापस आए T2 जिधर पानी बह रहा है, उसके अपोजिट। कौन सा समय ज्यादा होगा, T1 या T2। आप कहोगे सर ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है, T2 ज्यादा होगा। T2 ज्यादा होगा क्योंकि ये विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब B-W है और ये B+W है। ये बात समझ में आई। तो ये बात वही कह रहा है कि कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। तो धारा के प्रतिकूल, सॉरी अनुकूल B+W और प्रतिकूल B-, समय के बारे में उसने बोला। समय के बारे में क्या बोला है कि धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगेगा। धारा के साथ आधा समय, यानी कि अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में समय मान लेता हूं 2 यूनिट, तो धारा के साथ जाने में समय कितना लगेगा, 1 यूनिट। अगर मैं मान लेता हूं अपोजिट डायरेक्शन में उसको 2 यूनिट का समय लगा, तो धारा के साथ कितना लगा होगा, धारा के साथ लगा होगा 1 यूनिट। आधा समय लगता है ना धारा के साथ। तो अब ये रेशियो अगर समय का है तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, चाल का रेशियो हो जाएगा सर उल्टा, यानी कि 2:1। चाल का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा, चाल का रेशियो हो जाएगा अपोजिट, यानी कि 2:1। अब आपसे उसने क्या पूछा, आपसे पूछा है स्थिर जल में नौका की गति और धारा की गति का रेशियो, यानी कि B और W का रेशियो आपसे पूछा है। बच्चे अगर आपको B+W और B-W दिया हो और आपसे B और W का रेशियो पूछे, तो क्या आप मुझे बता सकते हो भाई B+W और B-W देके ये पूछ ले, मैंने सिखाया आपको शुरू में, तो एक बार जोड़ दो और एक बार बड़े में से छोटा घटा दो, ये हो जाएगा 3:1।
क्या हो जाएगा बच्चा? 3:1, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इज दैट क्लियर? आगे चलो। चलो अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करा देता हूं आपको, कुछ विविध सवाल करा देता हूं। विविध का मतलब है दोनों के मिक्स। हमने एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए, हमने कांस्टेंट रिलेशन वाले कर लिए। अब मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराता हूं कुछ दोनों के। आपको खुद का सोचना है कि ये कौन से मेथड से होगा। इसलिए अब मैं नहीं बताऊंगा ये कौन सा, अभी तो मैंने बता दिया कि अब ये इसके हैं, अब ये इसके। अब खुद सोच के करना है आपने कि ये कौन से होगा और कैसे होगा। ये सवाल देखिए, सवाल है एक व्यक्ति जल धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और उतनी ही दूरी धारा की दिशा में जाता है। विपरीत दिशा में भी 24 और धारा की दिशा में भी 24। इस संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया कुल समय 2.5 घंटे है। जल धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। वह व्यक्ति जल धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा? वो तो बाद का काम है, पहले तो जल धारा के विपरीत की चाल पता करेंगे। यानी कि आपका क्वेश्चन अभी यहां तक ही है, केवल यहां तक सवाल है। यहां से आगे तो उसने नया सवाल पूछ लिया। आपका सवाल यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है। मैंने आपको बोला कि ये एवरेज स्पीड का आप समझ गए, कोई बड़ी बात नहीं अगर आप ये समझ गए कि एवरेज स्पीड का है, ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, वापस आ गया 2ab अपॉन a प्लस बी। लेकिन क्या यहां 2ab अपॉन a प्लस बी लगाओगे आप? मैंने बोला अगर वो स्पीड पूछ ले b या w में से कोई एक, तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट तो लगाओगे, लेकिन कुल दूरी बटे कुल समय का लगाओगे। 2ab अपॉन a प्लस बी कहां लगाते हैं? या तो वो टोटल डिस्टेंस पूछ ले कि एक पॉइंट से गया दूसरे पॉइंट वापस आ गया, टोटल डिस्टेंस, या वो एवरेज स्पीड पूछे या वो समय पूछे। अगर उसने कोई एक स्पीड पूछ ली, उसने बोला कि भैया 24 किलोमीटर गई है कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में, तो b माइनस डब्ल्यू गई है 24 किलोमीटर और वापस आई है b प्लस डब्ल्यू वापस आई है, और टोटल उसको 2.5 घंटे का समय लगा है। टोटल उसको कितना लगा है? 2.5 घंटे का समय। और जल धारा की चाल W की स्पीड 4 दे दी आपको, और टोटल टाइम 2.5 घंटे है। B की वैल्यू निकालनी है आपको, तो B की वैल्यू निकालनी है तो 2ab अपॉन a प्लस बी नहीं करो, नहीं करो। आप कहोगे जाने में कितना समय लगा? सर 24 बटे b प्लस डब्ल्यू, b माइनस डब्ल्यू सॉरी, यानी कि b माइनस 4। आने में कितना समय लगा? आने में समय लगा 24 बटे b प्लस 4, और टोटल टाइम कितना लगा है उसको? 2.5 घंटे। 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2। सबसे पहले b की वैल्यू निकालो यहां से। समय को उल्टा क्यों करते हैं यार? बताओ प्लीज गुरुजी। यार समय को उल्टा इसलिए करते हैं क्योंकि भैया डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, दूरी कांस्टेंट होती है। यार आपने समय चाल दूरी चैप्टर नहीं पढ़ा ना यार, वो चैप्टर पढ़ो जाके, वहां मैंने आपको समझाया है कि समय को उल्टा क्यों करते हैं यार। अब मेरे यार आप पढ़ो वो, तभी ये समझ में आएगा। ओके ठीक है यार। चलो ये बताओ यार, अब बी की वैल्यू ऑप्शन से नहीं उठा सकते हो आप, क्योंकि आपको बी नहीं पूछा उसने। आप यहां बी अपने हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हो। बी की वैल्यू यहां आप नहीं लगाओगे बच्चे, क्योंकि यहां जो ऑप्शंस हैं वो कुछ और क्वेश्चन है। तो यहां आपको बी की वैल्यू अपने हिट एंड ट्रायल से लगानी पड़ेगी। सोचना पड़ेगा क्या रखूं मैं बी की वैल्यू, ताकि ये 2.5 घंटे यानी कि 5 बटे 2 कहां से आया जी? ये आया है 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2। ठीक है बताओ क्या रखें? देखो 4 से बड़ी रखनी है, b की वैल्यू 4 से बड़ी रखनी है, क्योंकि w की स्पीड अगर 4 है तो b की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। क्या होगी सोचिए? अगर मैं 5 रख दूं, अगर मैं b की वैल्यू 5 रख दूं तो ये आएगा 24 बटे 5 में से 4 गया 1 प्लस 24 बटे 5 और 4 9। ये कभी 5 बटे 2 2.5 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 24 तो अकेला यही हो गया, 24 तो अकेला यही हो गया। 5 नहीं रखेंगे, 6 रख दें क्या?
अगर मैं b की वैल्यू 6 रख दूं तब भी ये 2.5 नहीं आएगा, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा 2 और 2 से 12 बार कटेगा। हमें 2.5 के पास आना है, तो b की वैल्यू और बड़ी करके देखो, और बड़ी 8 रख दें क्या? नहीं बनेगी बात। अगर 8 रखोगे तो 24/8 में से 4 गया 4, 4 छिंग 24, 6 तो यही आ गया। हमें तो 2.5 चाहिए, हमें 2.5 के आसपास चाहिए, जबकि ये तो 6 प्लस आ गया। और बड़ी करो b की वैल्यू को, और बड़ी 8 से भी बड़ी करो। 10 कर दें क्या? 10 तो कर दें, लेकिन 10 और 4 14 हो जाएगा, फिर हमें नीचे 2 नहीं मिलेगा। 10 और 4 14 हो जाएगा, नीचे 7 मिलेगा। फिर 10 से भी बड़ी करो। 12 कर दें क्या? अगर मैं b की वैल्यू को 12 कर दूं तो 24/12 में से 4 गया 8 प्लस 24/12 और 4 16। देखना भाई जरा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, नहीं 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 3 9/2, नहीं बनेगी। 12 से भी बड़ी करो। 14 कर दें क्या? 14 कर दें क्या? 24/14 में से 4 गया 10 प्लस 24/14 और 4 18, 6 ती 18, 6 चौक 24, नीचे 3 रह जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा। 16 कर दें क्या? और बड़ी करते जाओ। 16। देखो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचा रहा हूं, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे ये हो जाएगा, बिना हिट एंड ट्रायल के आ जाएगी वैल्यू। मैं उससे बचा रहा हूं आपको। अगर मैं इसमें 20 रख के देखूं, 20 रखना जरा, 24/20 में से 4 गया 16 और 24/20 और 4 24, तो ये आ जाएगा 1। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखो 2 एकम 2 और 3 5/2 आ गया ना, वही चाहिए था हमें। यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई? 20। b की वैल्यू 20 रखने पर हमें ये 5/2 के बराबर मिल गया। तो आपसे कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो डीएसटी का रूल लगा दो। 40 किलोमीटर जाना है और विपरीत दिशा में b माइनस डब्ल्यू होता है। b माइनस डब्ल्यू यानी कि 20 - 4 और गुणा समय। तो यहां से समय कितना आ जाएगा? 40/20 में से 4 गया 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5/2 यानी कि आप कहोगे 2.5 घंटे। कितना समय लगेगा बच्चा? 2.5 घंटे, बिल्कुल सही है। ओके, चलिए एक और सवाल। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो आपको खुद करना है। जैसे ये रहा, देखो ये आपको सेल्फ करना है, सेम क्वेश्चन है, ये आपको सेल्फ करना है, बिल्कुल डिजिट अलग है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप नोट कर लो, ये खुद से करना है आपको। ये करिए जरा सवाल। कह रहा है एक तैराक झील में शांत जल में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तैर कर जा सकता है। शांत जल में, शांत जल बोले तो बी। कह रहा है शांत जल में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तैर के जा सकता है। वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तैर सकता है। धारा के साथ कह रहा उसी नदी में कागज की नाव रख दी जाए तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तक बहकर चली जाएगी? देखो सबसे पहले सवाल ने बोला है शांत जल में। शांत जल में यानी कि हमें b की वैल्यू पता करनी है। दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर की। समय कितना लग रहा है? 15 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे बटे 60 और ये 60 ऊपर चला जाएगा। 15 चौको 60 और 4 दूनी 8। तो शांत जल में हमें b मिल गया 8। फिर वो कह रहा है कि वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर। धारा के साथ यानी कि b + w। बच्चा धारा के साथ यानी कि b + w।
तो दूरी है 4 किलोमीटर, समय लगा है 20 मिनट। इसको 60 से डिवाइड कर दो घंटे में बदलने के लिए, वो 60 ऊपर चला जाएगा, 4 तिया 12। कितना आ गया? 4 तिया 12। यहां से अगर हम W की वैल्यू निकालने जाएं, भाई B की तो हमें दी हुई है 8, B प्लस W 12 है, तो W कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8, दैट इज 4। अब सवाल ने क्या पूछा है, जरा उस बात पे गौर करना। वो कह रहा है कि यदि उस नदी में एक कागज की नाव रख दूं तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी चली जाएगी वो। अच्छा, आपने कभी बचपन में ऐसा किया कि बारिश के समय में जब बारिश पड़ती थी तो हम लोग बचपन में कागज की नाव बनाते थे और उसको ऐसे पानी में रख देते थे, तो वो अपना आप बह के चले जाते, देखते थे किसकी नाव ज्यादा दूर तक जाएगी। ऐसा कुछ किया आपने? नहीं किया तो कोई बात नहीं है, सोच लो फिर। किया होगा तो इस बात को रिलेट करोगे आप कि नाव हम देखते थे सब ज्यादा, उसमें एक छोटा सा पत्थर रख देते थे, किसकी नाव ज्यादा वजन झेल कर दूर तक जाएगी। तो जब हम कागज की नाव को पानी में रखते हैं तो क्या उस नाव की अपनी खुद की स्पीड होती है क्या? कोई बोलो, क्या उस बोट की अपनी कोई स्पीड होती है क्या? नहीं। अगर हम कोई कागज की नाव को पानी में रख देंगे तो वो नाव जो है वो पानी की रफ्तार से ही चलेगी। तो अगर आप किसी नाव को, कागज की नाव को पानी में रख रहे हो, मतलब आप पानी की रफ्तार की ही बात कर रहे हो, वहां बी की वैल्यू कुछ नहीं होगी, वहां बोट की स्पीड कुछ नहीं होगी, जो भी स्पीड होगी वो उसी की होगी, पानी की। तो यहां अगर वो कह रहा है कि नदी में अगर एक कागज की नाव रख दूं तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, मतलब आपको नदी की ही स्पीड से आपको करना है। ठीक है, आपको नदी की ही स्पीड से जाना है। ठीक है, और नदी की स्पीड आप निकाल चुके हो, तो डीएसटी का रूल लगा दो। तो डिस्टेंस कितनी है हमें निकालनी है, स्पीड केवल नदी की रखेंगे, केवल नदी की, क्योंकि वो कागज की नाव को नदी में रखा, तो नदी की ही स्पीड यहां मैटर करेगी। और 2.5 घंटा यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 किलोमीटर। क्या जवाब होगा? ये 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करिए जरा। कह रहे स्थिर जल में नाव की चाल और प्रवाह की चाल का रेशियो 36:5 है। उसने बोला है स्थिर जल में नाव की चाल और प्रवाह की चाल, यानी कि बी और डब्ल्यू का रेशियो कितना दे रखा है? 36:5। आपसे वो कह रहा है कि नाव प्रवाह की दिशा में 5 सही 1/6 घंटे तक चलती है और फिर वापस लौट आती है। तो अगर नाव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गई और वापस आ गई, क्या दूरी बराबर है दोनों केस में? क्या अगर नाव एक पॉइंट से नदी प्रवाह की दिशा में इतने घंटे में गई है और वापस लौट कर आई है, तो जितनी दूरी गई होगी उतनी ही आई होगी। तो कह रहा है बताइए आरंभिक बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा। देखो ये 5 से 1/6 घंटे जाने का समय है, आने का पूछ लिया, तो यहां आप एवरेज स्पीड मत लगाना। एवरेज स्पीड के लिए टोटल टाइम दिया होना चाहिए, जाने का और आने का। यहां वो कह रहा है कि धारा की दिशा में गई है तो 5 सही 1/6 घंटे लगे, तो जब वो वापस आएगी तो कितना समय लगेगा, ये आपसे वो कह रहा है। तो हम सबसे पहले b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू की स्पीड का रेशियो की बात करेंगे, चाल का रेशियो। तो एक बार जोड़ दो 36 और 5 41, और एक बार घटा दो 36 में से 5 गया 31। ये तो बच्चे किसका रेशियो आ गया? चाल का। अगर हम कहेंगे समय का रेशियो क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, जितनी गई उतनी ही वापस आई, तो हो जाएगा 31 और 41। उल्टा कर दो सर, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा कर दो। अब सवाल कहता है नाव प्रवाह की दिशा में इतने घंटे तक गई, प्रवाह की दिशा में, यानी कि जो 6 पंजे 30 और 1 31/6 समय दिया हुआ है, ये इसका दिया हुआ है।
तो 1 यूनिट का मतलब 31 से 31 कट जाएगा, 1/6 आवर। तो 41 यूनिट का मतलब हो जाएगा 41 गुणा 1/6, यानी कि 41/6 घंटे। तो 6 छिंग 36, 6 5/6, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। ये क्वेश्चन करा दिया मैंने, ये सेल्फ करना है। जहां पे हमने हिट एंड ट्रायल से बी की वैल्यू मानी थी, हिट एंड ट्रायल से बी की वैल्यू मानी थी ना, 20 आई थी जो। एक और क्वेश्चन इसके जैसा होमवर्क दिया है, ये भी आपको करना है। ये सवाल देखिए, कह रहा है एक मोटर बोट को जल धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में जल धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा ज्यादा लगता है। यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर जल में क्या गति होगी, बी की वैल्यू पूछी है। देखो कोई रेशियो नहीं बना सकता आप, क्योंकि कोई दिया ही नहीं है रेशियो। बस आपसे ये बोल रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी है, ये 24 किलोमीटर की दूरी है जी। सवाल कह रहा है विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में गई है इधर b माइनस डब्लू, तो वापस जब आएगी तो सेम डायरेक्शन b प्लस डब्लू में आएगी। भाई अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में जाया गया तो वापस तो सेम डायरेक्शन में आया गया होगा। तो आपसे कह रहा है कि जाने में जितना समय लगा आने में उससे 1 घंटा ज्यादा समय लगा है। कह रहा ना उतनी ही दूरी वापस आने में 1 घंटे ज्यादा समय लगता है। और बी की वैल्यू आपको दे दी, सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू दे दी आपको, और बी की वैल्यू पूछी है। आप यहां रिलेशन बना ही नहीं सकते, कुछ दिया ही नहीं है हमें, तो हम इसे बेसिक समय बराबर दूरी बटे चाल से करेंगे, क्योंकि समय हमको दे रखा है ना कि 2 घंटे ज्यादा, 1 घंटे ज्यादा समय लगेगा वापस आने में। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि जाने में कितना समय लगा होगा, जाने में, तो आप कहोगे 24 बटे बी माइनस डब्लू, तो डब्लू कितना दिया हुआ है 2। मैं कहूंगा वापिस आने में कितना समय लगा होगा, आप कहेंगे 24 बटे बी प्लस डब्लू, बी प्लस 2। तो ये ज्यादा समय है, ये कम समय है, ज्यादा में से कम घटाओगे तो 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। भाई अपोजिट डायरेक्शन में जाने में तो ज्यादा समय लगा होगा विपरीत दिशा में, और अगर सेम डायरेक्शन में आओगे तो कम समय लगेगा। तो ज्यादा समय में से कम समय घटाओगे तो ये 1 घंटे का जो डिफरेंस आया है ना, 1 घंटा अधिक समय लगता है, वो डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अब आपको बी की वैल्यू पूछी है उसने, ऑप्शन से उठा के चेक कर लो कौन सी आपकी वैल्यू होगी। अगर आप 10 रखते हो तो 24 बटे 10 में से 2 गया 8, 24 बटे 10 और 2 12, तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 3 में से 2 गया 1, वही हमें चाहिए था। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 10। सो सिंपल 10। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए जरा, थोड़ा समीकरण बेस्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 2 तरीके होते हैं इसके, एक लॉन्ग मेथड होता है और एक शॉर्ट मेथड होता है। शॉर्ट मेथड की कुछ कंडीशन होती हैं, मैं दोनों बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन बनता है अक्सर एसएससी के कोई एग्जाम्स वगैरह में। कह रहा है एक व्यक्ति 15 घंटे में धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 66 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 45 किलोमीटर तो धारा के प्रतिकूल और 66 किलोमीटर धारा के अनुकूल, टोटल 15 घंटे में। कह रहा है 20 घंटे में धारा के प्रतिकूल 65 और धारा के अनुकूल 77 किलोमीटर जा सकता है। बताइए स्थिर जल में व्यक्ति की स्पीड। बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखो उसने क्या बोला है भैया, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 45 किलोमीटर, और कह रहा है प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या होता है बी
माइनस डब्लू प्लस करे अनुकूल 66 किलोमीटर यानी कि बी प्लस डब्लू, और टोटल टाइम कितना लगा है उसको 15 घंटे। एक समीकरण तो ये दे दिया उसने, एक समीकरण तो ये दे दिया। दूसरा समीकरण कह रहा है टोटल 20 घंटे में 65 किलोमीटर तो प्रतिकूल और 77 किलोमीटर अनुकूल। टोटल कितना समय? टोटल 20 घंटे। ये दो समीकरण देके बी की वैल्यू पूछेगा आपसे। अब इसमें या तो आप डिटेल में जाओ, मैं आपको पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं और फिर मैं कहूंगा शॉर्ट ट्रिक की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, पर आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है समझना। यहां जो b प्लस डब्ल्यू के ऊपर वाली संख्या है ना, यहां जो b प्लस डब्ल्यू के ऊपर वाली संख्या है, समझना ये ट्रिक को। b प्लस डब्ल्यू के ऊपर वाली संख्या, b प्लस डब्ल्यू के ऊपर वाली संख्या दोनों का HCF ले लो। कितना आएगा? 66 और 77 का 11। HCF कितना आएगा? 11। ये काम आपको करना है। क्या कंडीशन है वो चेक करवाऊंगा अभी आपको, वो सेटिस्फाई हुई तभी ये आप ट्रिक लगा सकते हो कि b प्लस डब्ल्यू के ऊपर 66, b प्लस डब्ल्यू के ऊपर 77, दोनों का एलसीएम 11, HCF 11। इसको आप b प्लस डब्ल्यू मान लो। जो HCF आया है इसे ही आप b प्लस डब्ल्यू मान लो। अब जैसे आपने इसे b प्लस डब्ल्यू माना, अब मैंने कहा वो कंडीशन सेटिस्फाई करने का समय आ चुका है। आपको क्या करना है, ये b प्लस डब्ल्यू यहां रखो या यहां रखो। ये 11 अगर मैं यहां रखता हूं तो कितना आएगा? 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66। यहां से b माइनस डब्ल्यू का समय और बता दो। देखो ये इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 45 बटे b माइनस डब्ल्यू बराबर ये 6 उधर जाएगा, 15 में से घटेगा 9 आएगा, है ना। ये वाला 6 मैंने क्या कहा कि इन दोनों का HCF 11, इस 11 को b प्लस डब्ल्यू की जगह रखो तो 11 छिक्के 66, 6 बार कट गया। ये 6 उधर जाकर 15 में से घटाओगे 9, तो b माइनस डब्ल्यू कितना आ गया? b माइनस डब्ल्यू ये उधर जाएगा, 9 पंजे 45, तो b माइनस डब्ल्यू आ जाएगा 5। अब आपको b प्लस डब्ल्यू आपने HCF माना और b माइनस डब्ल्यू आपका आ गया कितना? 5। यहीं पे रखने पर अब कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है कि b प्लस डब्ल्यू 11 यहां रखो और b माइनस डब्ल्यू 5 यहां रखो। ये कट के आपका 20 आना चाहिए। अगर ये 20 नहीं आया तो फिर आपकी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पूरी थ्योरी को समझना कि आपको b प्लस डब्ल्यू के ऊपर वाली संख्या दोनों की HCF लेना है, उसे b प्लस डब्ल्यू मान लेना है। फिर ऊपर वाली इक्वेशन में b प्लस डब्ल्यू की जगह 11 रखो, 11 छिक्के 66, ये 6 उधर जाकर 15 में से घटेगा 9 आ जाएगा, तो 45 बटे b माइनस डब्ल्यू बराबर 9, 9 पंजे 45, तो b माइनस डब्ल्यू आ गया 5। मैंने कहा अब आपको क्या करना है, जो दूसरी इक्वेशन है इसमें b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 11, b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 5, काट के 20 आना चाहिए। 11 सत्ते 77, 5 से जाएगा 13 बार, और 13 और 7 20। ये सेटिस्फाई हो गया। अगर ये नहीं होता तो डिटेल में जाते। अब ये हो गया तो फिर ये सवाल फिट है, फिर b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 11 और b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 5। मैं कह रहा हूं इससे आसान तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। और 95% क्वेश्चन, देखो 5% का मैं एक्सेप्शन लेके चल रहा हूं, 95% क्वेश्चंस में ये फिट बैठता है ये ट्रिक, 95 में। तो यहां से अगर उसने क्या पूछा, स्थिर जल में b की वैल्यू पूछी है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 16 बटे 2 यानी कि 8। आप कहोगे सर अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया तो, अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया तो बच्चे फिर आपके एग्जाम में कितना टाइम बचा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में कम टाइम बचा हो तो इस सवाल को स्किप कर देना फिर, अगर सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि फिर आपको ये डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल में कैसे, मैं फिर से ये समीकरण लिखता हूं, 66 बटे b प्लस डब्ल्यू, नहीं हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, मैं डरा नहीं रहा हूं, टाइम लगेगा। फिर इसमें 77 बटे b प्लस डब्ल्यू बराबर 20, फिर आपको ये 65 बटे b माइनस डब्ल्यू, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सा एक पार्ट बराबर करके कैंसिल करना पड़ेगा, कोई सा एक पार्ट। या तो 66 और 77 का एलसीएम ले लो,
भाई एलसीएम ऑफ 66 और 77, और फिर उसकी मल्टीप्लाई यहां करो और इन दोनों में करो। समझ गए आप किसकी बात मैं कर रहा हूं? एलसीएम लेके 66 को एलसीएम के बराबर बनाओगे, उस संख्या की मल्टीप्लाई पूरे समीकरण से। 77 को एलसीएम के बराबर बनाओगे, उस संख्या की मल्टीप्लाई पूरे समीकरण से। बड़े में से छोटा घटाओगे, ये कैंसिल होगा, वहां से b माइनस डब्ल्यू मिलेगा सॉल्व करके। फिर उस b माइनस डब्ल्यू को किसी एक समीकरण में रखोगे तो b प्लस डब्ल्यू मिलेगा। बड़ा चला जाएगा, काफी लंबा चौड़ा चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा एग्जामिनर अगर इस तरह के सवाल देता है तो वो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पे ही देगा कि आप उसे ट्रिक से कर सको, इस तरह की। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये लग जाएगी, आप लगा के देखोगे लग जाएगी। ये डिटेल में नहीं जाना है, मैं करा भी नहीं रहा क्योंकि आप कर भी नहीं पाओगे एग्जाम में उतने डिटेल में। ठीक है भाई, तो यहां पर ये आपका बोट एंड स्ट्रीम की चीजें थी कुछ, इतना ही बोट एंड स्ट्रीम है। और हम अपना कल संडे है रखेंगे क्लास 8 बजे, और हमारा जो पार्ट रहेगा कल वो रहेगा मेंसुरेशन। तो फॉर्मूलेज हैं मेंसुरेशन में, तैयार हो जाना फॉर्मूलेज के लिए। और 4 से 5 क्लास में आपके मैं मेंसुरेशन को एंड करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।